नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट के ज्ञान वापी को लेकर। आज जो ऑर्डर किया या जो फटकार लगाई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, वो मुझे लगता है कि हम सबको जानना चाहिए। ज्ञान वापी के मामले में अलग अलग केसेस हैं, उन केसेस को भी यहाँ समझना चाहिए कि कौन से वाले मामले में लगाई है। पहली बात तो ये आती थी कि एक केस श्रृंगार गौरी का फाइल हुआ था और श्रृंगार गौरी की पूजा आराधना लंबे समय तक होती, मतलब बहुत लंबे समय से वहां हो रही है। भले ही ज्ञान वापी वहां पर ज्ञान वापी मंदिर को मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया हो औरंगजेब के द्वारा। तो जो ज्ञान वापी की दीवार थी, उस दीवार पर जैसे हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ मंदिर निर्माण होते हैं तो अंदर गर्भगृह रहता है और गर्भगृह के चारों ओर जो बाउंड्री रहती है या जो मंदिर की दीवारें रहती हैं, उसकी प्रदक्षिणा करते समय तमाम तरह के देवी देवता या तमाम देवी देवताओं की हम वहां पर विग्रह रूप बनाते हैं। जब जिस समय परिक्रमा कर रहे होते हैं उस समय उस विग्रह रूप को भी हम लगातार फल फूल चढ़ाते हैं और आराधना करते हैं। तो ऐसा ही श्रृंगार गौरी का जो एक परिसर, जो ज्ञान वापी का परिसर है, उसकी दीवार पर श्रृंगार गौरी का विग्रह रूप है। तो लंबे समय से भले ही औरंगजेब ने कब्जा करके रखा हो उसको या उसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया हो बाबा विश्वनाथ के मंदिर को, श्रृंगार गौरी की बाहर से पूजा आराधना समाज सदैव से करता आया। मुलायम सिंह की सरकार बनी थी, उन्होंने उस पूजा आराधना को रोक दिया था और साल में एक बार अनुमति दे दी थी कि अब साल में एक बार जिस दिन त्योहार होता है श्रृंगार गौरी का, उस दिन आप उनकी आराधना कर सकते हैं। इस बात को लेकर वाराणसी की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो मुकदमा फाइल कर दिया गया कि साहब हमें जो पहले अधिकार था वैसा हमें रोज पूजा आराधना करने का अधिकार दिया जाए। कोर्ट ने उस पर सर्वे अनाउंस कर दिया कि पहले तो पता लगे कि भाई सिचुएशन क्या है, आप जहां पर पूजा आराधना मांग रहे हैं वो क्या है। तो जो सर्वे अनाउंस किया था उस सर्वे में पूरे परिसर का मैपिंग करने की बात कह दी गई थी। हालांकि वो मामला यहाँ गया, फिर हाई कोर्ट गया, फिर सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया था कि भैया सर्वे करने में कोई बुराई नहीं है, या वहां पर पहले पता तो लगे आखिर क्या है। हालांकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वहां पर लोगों ने अटका दिया था, ये कहा था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत आप उसको टच नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि सबसे पहले ये तो पता लगे कि वो मंदिर है कि मस्जिद है। किसी के भी कहने पर वो मंदिर या मस्जिद नहीं हो जाती, उसके लिए तथ्यों को इकट्ठा करना पड़ता है। या फिर ये कहा जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई सर्वे करने से किसी को मना नहीं किया जा सकता, पहले सर्वे तो हो ही जाना चाहिए, डेटा इकट्ठा हो जाना चाहिए। हालांकि फिर वो सर्वे हुआ, कैमरे लगे, बहुत सारा बवाल हुआ, और जब सर्वे हो रहा था तो अंदर एक हौज जहां ये वुजू करते हैं, वुजू मतलब उल्टे यूं 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 हाथ धोते हैं, तो वुजू करने का स्थान बनाया हुआ था, वहां पर पानी भरा हुआ था और वो पानी उसी में पैर धोते हैं, हाथ धोते हैं, कुल्ली करते हैं, मतलब ऐसा कुछ रहा होगा। तो उस स्थान पर जब सर्वे हुआ तो वहां शिवलिंग मिले। अब शिवलिंग जब वहां पर प्राप्त हो गए और उनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई सब पता कर लिया गया, तो इन लोगों ने, मतलब जो कब्जा जिनका था, उन्होंने कहा साहब ये तो फव्वारा है। तो भगवान शिव की जो शिवलिंग आकार है उस पर भी होल करके रखे हुए थे, उनको भी प्रताड़ित करके रखा हुआ था, उनको भी खंडित करके रखा हुआ था। ये समाज मतलब क्या सोच के किया होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर तो ये फाउंटेन था और बहुत सारे फाउंटेन होते, इस बात पर बात चल गई। अब सवाल यहाँ पर दो आ गए, तो एक नया केस फाइल हुआ और नया केस हाईकोर्ट निचली अदालत में ये फाइल हुआ कि अब उस शिवलिंग को जो मिल गया है उसकी पूजा आराधना करने की अनुमति दे दी जाए। सिविल कोर्ट में केस गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे दे रखा था और उस स्थान को चारों ओर से बंद करके रखा हुआ था और कहा था कि इसको सीज कर दिया जाए। और हालांकि पूजा पाठ, नमाज पढ़ने का है, वो नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाती है बाकी के हिस्से में, लेकिन इतना हिस्सा सीज कर दिया जाए और बाकी बचा वुजू करने के बाद तो कहीं ड्रम में पानी रख दो, वहां हाथ पैर धो लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो वो स्थान चूंकि फ्रीज है सुप्रीम कोर्ट की तरह
तरफ से। इसलिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब वो केस गया तो जाहिर सी बात है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अनुमति नहीं देने वाला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को कॉन्ट्रावेंट कैसे कर देगा। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अनुमति दे तो किस ग्राउंड पर दे। तो उसमें जो लगाया गया था, जो केस लगा था, वो ये था कि साहब शिवलिंग चूंकि मिल गए हैं, पूजा आराधना करने का हमें अनुमति दे दी जाए, और तमाम तरह के डेटा बताए गए, तमाम तरह की वहां एनालिसिस रखी गई, और ये बताया गया कि साहब ये हजारों हजार साल से जो पूजा पाठ हो रही थी बाबा विश्वनाथ की, वो यही असली है, ओरिजिनल यही है, क्योंकि नंदी इधर ही मुंह देख रहा है। नंदी की एक खास बात मंदिर के निर्माण के समय पर है कि शिवलिंग की तरफ ही नंदी देखते हैं, भगवान की तरफ नंदी देख रहे होते हैं। तो वहां जो नंदी बने हुए हैं आज के बाबा विश्वनाथ में, वहां नंदी का चेहरा ज्ञानवापी की तरफ है, और ज्ञानवापी के अंदर वो शिवलिंग मिला है। और अगर बिल्कुल सीधा लगाकर देखते हैं तो शिवलिंग बिल्कुल सामने आमने है नंदी के। नंदी का चेहरा एकदम ऐसा सेंट्रिक है कि वो शिवलिंग की तरफ देख रहा है। तो शिवलिंग की पूजा करने की अनुमति मांगी गई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट, वो मामला हाई कोर्ट गया उसकी अपील में। तो श्रृंगार गौरी की मतलब जो लक्ष्मी देवी हैं, उन्होंने केस हाई कोर्ट में डालकर ये कहा था कि साहब हमें अनुमति दी जाए, और जो शिवलिंग जिसको डिस्प्यूट बताया जा रहा है, इसका साइंटिफिक सर्वे करवाया जाए। मतलब इसकी ASI से साइंटिफिक सर्वे करवाया जाए, पता लग जाएगा दूध का दूध पानी का पानी के आखिर क्या है। हाई कोर्ट ने उस समय ASI को लिखा, और ASI के डायरेक्टर जनरल को ये लिखा, मैनेजिंग डायरेक्टर को, या क्या बोलते हैं उनको लिखा कि आप इसमें ये बताइए कि बिना क्षति पहुंचाए क्या आप सर्वे कर सकते हैं, बिना क्षति पहुंचाए क्या सेफ इवेल्युएशन शिवलिंग का हो सकता है, उसकी एज के बारे में क्या आप खुदाई कर सकते हैं, क्या पेनिट्रेटिंग रडार से उसकी गहराई, शिवलिंग की गहराई पता कर सकते हैं, क्या उनकी कार्बन डेटिंग करके आयु पता कर सकते हैं। ये सब कुछ कोर्ट ने कहा, ASI को लिखा। अब ASI की जो डायरेक्टर जनरल DG हैं विद्यावती, उन्होंने जवाब नहीं दिया था। तो आपको याद होगा कि उस समय भी हाई कोर्ट ने उनको आड़े हाथों लेते हुए कहा था कि भाई आप जवाब क्यों नहीं देती, आप बताइए, और नहीं तो हम ये माने कि आप हमारी बात नहीं मानेंगे। वो जब प्रेजेंट हुआ मामला, ASI जब प्रेजेंट हुआ कोर्ट में, तो ASI ने कहा कि साहब हमें 4 हफ्ते का समय, 8 हफ्ते का समय दे दीजिए, हम उसको करके बता रहे। अब देखिए, करने की बात नहीं है भाई कि आप करिए, ये कहा कि क्या आप सेफ इवेल्युएशन कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो वो टेक्नोलॉजी क्या होगी, क्या क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि शिवलिंग को किसी प्रकार की क्षति ना पहुंचे। ये सुप्रीम कोर्ट का चूंकि ऑर्डर है कि शिवलिंग को किसी प्रकार की क्षति ना पहुंचे। ये नवंबर 2022 का जहां तक मुझे याद है मामला है। तो डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वहां अपना एफिडेविट लगाकर कहा कि हमें 8 हफ्ते का समय दे दो। 8 हफ्ते का समय दिया गया। 8 हफ्ते के समय देने के बावजूद, जिस समय पहले तो वो आ ही नहीं रही थी, मतलब कोर्ट में प्रेजेंट ही नहीं हो रही थी, कुछ ना कुछ बहाना, सिक हैं, बीमार हैं, ये है वो है, ऐसा कुछ किया जा रहा था। जब आई भी तो उन्होंने कहा 8 हफ्ते का समय दे दीजिए। 8 हफ्ते का समय हाई कोर्ट ने दे दिया। 8 हफ्ते के समय के बाद जब नंबर आया तो फिर वही बात कि साहब अभी तो अपने पास वही नहीं है, कि अब कुछ बता ही नहीं पाए। जब ASI प्रेजेंट नहीं हुआ, या ASI ने जब अपना जवाब नहीं लगाया, या उसने कुछ बताया ही नहीं कि कैसे होगा, क्या होगा, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, सेफली हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो बड़ा डिसअपॉइंटिंग है। क्या आप ये माना जाए कि आप कुछ कर नहीं सकते? आप इतने ज्यादा लेथर्जिक एटीट्यूड कैसे रख सकते हैं? ऐसा एटीट्यूड कैसे हो सकता है? ASI से पूछा कि आप लोग यही नहीं बता पा रहे हैं कि हम कर सकते हैं। अरे नहीं कर सकते तो बताइए नहीं कर सकते, कर सकते हैं तो बताइए कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते। अब वो पार्टियां फिर बताएंगी कि ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो करना है कि नहीं करना, पेनिट्रेटिंग रडार इस्तेमाल करना है कि नहीं करना है, उसकी गहराई पता कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। क्योंकि आपको याद होगा कि राम मंदिर के मामले में उस समय जो हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था, तो ASI ने पेनिट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल करते हुए उनकी गहराई पता की थी और कहा था नीचे स्ट्रक्चर है और नीचे सामान्य नहीं है। ये सब कुछ उस समय पेनिट्रेटिंग रडार के माध्यम से हुआ था, तभी पता लगा था कि नीचे कोई दूसरा स्ट्रक्चर है। बाहर जो सब कुछ साफ हो चुका है, जो मॉस्क स्ट्रक्चर तोड़ा जा चुका था, उसके अलावा भी नीचे बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है।
ये बात पता लग गई थी। और उसके बाद खुदाई के आदेश दे दिए गए थे। तो उस खुदाई के आदेश में अंदर बहुत सारी मूर्तियां मिली थी, बहुत सारे पुराने पत्थर मिले थे और कई एजेस यानी कि कई शताब्दियों का वहां अलग अलग स्ट्रक्चर समय समय पर बनते रहे होंगे। तो वो यहां पर भी क्या पेनिट्रेटिंग रडार से गहराई पता की जा सकती है कि शिवलिंग ओरिजिनली कितना गहरा है, ये शिवलिंग है कि नहीं, क्या ऊपर ये स्ट्रक्चर है, और क्या कार्बन डेटिंग कर सकते हैं। कार्बन डेटिंग से ये पता किया जा सकता है कि इसकी आयु कितनी है, चारों ओर के चबूतरा पता किया जा सकता है, गहराई पता की जा सकती है, एज पता की, सब कुछ पता किया जा सकता है। जब वो कह रहे फब्बारा है तो 100 साल पुराना होगा, 200 साल पुराना होगा। अगर शिवलिंग है तो ये हजारों साल पुराना होगा, हजारों साल पुराना होगा तो फिर ये बात सामने आ सकती है। लेकिन एएसआई ने कोई जवाब नहीं दिया। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उनको बहुत डांट फटकार लगाते हुए कहा कि ये एटीट्यूड अच्छा नहीं है। 19 अप्रैल को हम आपको समय देते हैं, अगर आप उस समय तक इसका जवाब नहीं दे पाए या आप एफिडेविट लगाकर जवाब नहीं देते हैं तो फिर इसको दूसरे तरह से ट्रीट किया जाएगा, आपको दूसरी तरह से ट्रीट किया जाएगा और आप 19 तारीख तक एफिडेविट लगाकर जवाब दीजिए कि आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब हम सब जानते हैं, सरकारें कोई भी हो, जो सिस्टम है ना, वो सिस्टम अपना खेल खेलता है। सिस्टम में तो वही पुराने लोग रहते हैं, सिस्टम में तो वही आईएएस जो सन 80 में अपॉइंट हुआ था, वही आईएएस जो सन 90 में अपॉइंट हुआ होगा, 85 में अपॉइंट हुआ होगा, वो तमाम सरकारों के साथ काम कर चुका होगा। आज वो कोई एएसआई में होगा तो कोई प्रमुख सचिव होगा तो कोई मुख्य सचिव होगा, तमाम सरकारों के साथ काम किए होंगे। वो अलग बात है कि आज की सरकारें उन पर बहुत विश्वास कर सकती हैं, कर रही होंगी, लेकिन वो विश्वास कितना कर सकती हैं ये उनको सोचना चाहिए। इसलिए उसी लेवल का क्या पैरेलल विंग किसी सरकार ने बना के रखी है, क्योंकि सरकारों की जिम्मेवारी बनती है कि उसी तरह की, उसी सोच की, उसी मानसिकता की पैरेलल विंगें बनाकर रखें, ताकि ये अधिकारी, ये जो सिस्टम है, ये जब आपको समझाने की कोशिश करे तो फिर वो लोग आपको सही मार्ग दिखा सकें। और अगर वो लोग कुछ बताना चाहते हैं तो दोनों आमने सामने बैठ जाएं। क्यों नहीं हो सकता, कैसे नहीं हो सकता? लेकिन ऐसी व्यवस्था अभी तक हमारी सरकारों में मुझे नहीं लगता कि है, जिसमें आज के जो अधिकारी वर्ग बैठा हुआ है वो उस पर अगर कोई बात कहता है, ऑब्जेक्शन लगाता है या कोई डिले करता है तो उसका काट किसी के पास है, क्योंकि वो अधिकारी तो स्पेशलिस्ट इस बात का होता है कि वो सरकार को सेटिस्फाई कर लेते हैं। मुख्यमंत्री बैठा है तो मुख्यमंत्री को सेटिस्फाई कर लेंगे, मिनिस्टर बैठा है तो मिनिस्टर को सेटिस्फाई कर लेंगे, और मिनिस्टर अगर नॉन करप्ट है तो एक बार वो टिक सकता है। मिनिस्टर अगर उनके माध्यम से आमदनी नहीं कर रहा तो एक बार टिकने की गुंजाइश है, लेकिन टिकने के बावजूद उसके पास उतनी इंटेलिजेंसिया होनी चाहिए, उसके पास इतना समय होना चाहिए, उतना सोचने की क्षमता होनी चाहिए और डेटा होना चाहिए। उसके लिए उनके पास क्या अलग से कुछ लोग रखे गए हैं जो इनके द्वारा दिए गए डेटा को काउंटर कर सकें। एएसआई का एटीट्यूड कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ साफ नहीं लग रहा। एएसआई हाईकोर्ट के बार बार पूछने के बावजूद जवाब नहीं दे रहा, जबकि डायरेक्टर जनरल को सीधा नोटिस है, डायरेक्टर जनरल उस पर जवाब नहीं दे रही। ये गंभीर विषय है। मुझे लगता है कि इन विषयों पर सरकारों को भी तत्काल संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर ये क्या चल रहा है। जय हिंद, जय भारत।